अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। बिल्किस बानो को इंसाफ मिलने में होगी मज़ीद देरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने समाज से किया खुद को अलग। चीन ने तवांग इलाके में भारतीय फौजियों पर 9 दिसंबर को किया हमला, मोदी हुकूमत ने छुपाई खबर। हिंदुस्तानी करेंसी पर नहीं छपेगी लक्ष्मी गणेश की तस्वीरें, पार्लियामेंट में मोदी सरकार ने दिया बयान। बीजेपी का मुकाबला करने टीआरएस भारतीय राष्ट्र समिति में तब्दील, बीजेपी खौफ में। और सऊदी अरब के मॉडर्नाइजेशन के असरात मिलने शुरू, सयाहों की तादाद में हुआ 500% इजाफा। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला त्रिवेदी ने बिल्किस बानो के जरिए दाखिल अर्जी पर समाज से खुद को अलग कर लिया है। बिल्किस बानो की ये अर्जी उन सभी 11 जानियों की जेल से रिहाई के खिलाफ है जिन्हें सज़ा मुकम्मल होने से पहले ही आज़ाद कर दिया गया था। अर्जी में बिल्किस बानो ने साल 2002 के गुदरा फसादात के दौरान इज्तिमाई असमत दरी और अपने कुंबे के कई अराकीन के कातिलों को वक्त से पहले दी गई रिहाई को चैलेंज पेश किया है। आज इस मामले में समाज शुरू हुई, लेकिन जस्टिस बेला त्रिवेदी के समाज से अलग होने के फैसले के सबब कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी के बेंच ने जैसे ही आज इस मामले की समाअत शुरू की, जस्टिस रस्तोगी ने जानकारी दी कि जस्टिस त्रिवेदी मामले की समाअत नहीं करना चाहेगी। अब इस मामले में समाअत कब होगी, इस सिलसिले में भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हिंदुस्तानी और चीनी फौजियों के दरमियान अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में तसादुम का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज पार्लियामेंट के सरमा इजलास के दौरान इस मामले पर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने तसादुम मामले को संगीन मामला बताते हुए मरकज़ी हुकूमत को घेरा है और MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने भी नरेंद्र मोदी हुकूमत पर मुल्क को तारीकी में रखने का इल्ज़ाम आयद किया। कांग्रेस सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक ट्वीट में तवांग तसादुम वाक़े पर नाराज़गी जाहिर की, जबकि ओवैसी ने तल्ख तबसरा करते हुए हुकूमत से सवाल किया है कि अरुणाचल प्रदेश में हिंदुस्तानी और चीनी फौजियों के दरमियान बड़े तसादुम के बावजूद मोदी हुकूमत ने पूरे मुल्क को कई दिनों तक तारीकी में रखा है। आपको बताते कि 9 दिसंबर को तवांग इलाके में हिंदुस्तानी फ़ौज और चीनी फ़ौज के दरमियान ज़ोरदार तसादुम हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 चीनी फ़ौजी तवांग के यांगसे इलाके में हिंदुस्तानी पोस्ट को हटाने पहुंचे थे, जिसके बाद तसादुम हुआ। इस लड़ाई के बाद 6 भारतीय फ़ौजियों को गुवाहाटी में वाक़ अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। लोकसभा में हंगामे के बाद दोपहर 12 बजे तक कार्रवाई मुलतवी कर दी गई थी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में करेंसी नोटों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें छापने का मुतालबा किया था। इस मुतालबे पर हुकूमत ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है। हुकूमत ने पार्लियामेंट को बताया है कि उसे हिंदुस्तानी करेंसी नोटों पर नामवर शख्सियात जैसे देवी देवताओं और हत्ता के जानवरों की तस्वीरें छापने की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इसी के साथ हुकूमत ने करेंसी नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने के किसी भी मंसूबे से इनकार कर दिया है। लोकसभा में हुकूमत से सवाल किए जाने पर वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना पंकज चौधरी ने कहा कि RBI एक्ट के हिसाब से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश के बाद ही हुकूमत से मंजूरी लेनी होती है, लेकिन फ़िलहाल हुकूमत का इस तरह से कोई मंसूबा नहीं है। बीजेपी के खिलाफ मुल्क की सतह पर ऐसी कोई पार्टी मौजूद नहीं है जो उसकी तरह मजबूत और मुनज़्ज़म हो। बीजेपी की इसी सियासी मोनोपोली को तोड़ने तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS की तरह भारत राष्ट्र समिति यानी BRS कायम करने जा रहे हैं। दिल्ली में 14 दिसंबर को हेड ऑफिस का इफ्तिताह होगा, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने BRS पार्टी के बोर्ड्स और बैनर्स को हटा दिया, जिससे बीजेपी पर डटने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। 14 दिसंबर से KCR दिल्ली में क़याम के दौरान मुख्तलिफ रियासतों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। KCR ने कौमी सियासत में सरगर्म रोल अदा करने के लिए अपनी इलाकाई जमात TRS को कौमी जमात BRS में तब्दील करने का फैसला किया है, जिसे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी है। अब नई कौमी पार्टी के दफ्तर के इफ्तिताह के लिए तेलंगाना से रियासती वज़रा, अरकान असम्बली के अलावा कॉरपोरेटर्स और पार्टी वर्कर्स हज़ारों की तादाद में दिल्ली पहुँच रहे हैं। BRS को फ़िलहाल बीजेपी का तोड़ बताया जा रहा है, जिसमें रिटायर्ड IAS अफसरान भी शामिल हैं। सऊदी अरब में थिएटर्स और कॉन्सर्ट्स मुनाक़द करने के अलावा हॉलीवुड फिल्में बनने लगी हैं और इसी के साथ साथ सियाहत में भी रिकॉर्ड साज इजाफा देखा गया है। सऊदी हुकूमत के मुताबिक इस साल सऊदी में सयाहों की तादाद में 500% से ज़ायद का इजाफा हुआ है। सऊदी वज़ारत सरमायाकारी का कहना है कि इस साल सऊदी हुकूमत ने इब्तदाई 6 माह के दौरान सियाहत पर 38.5 अरब रियाल खर्च किए हैं, जिससे गैर मुल्की सयाहों की तादाद बढ़कर 6.1 मिलियन तक पहुँच गई है, जबकि मजमूई तौर पर गैर मुल्की और मकामी सयाहों की तादाद जुमला 46 मिलियन हुई है। दूसरी छमाही में गैर मुल्की सयाहों की तादाद में सालाना बुनियाद पर 575% का इजाफा हुआ है। इस दौरान लगभग 3.5 मिलियन गैर मुल्की सऊदी भी पहुँचे।
सऊदी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गैर मुल्की सयाहों ने वहाँ 15.5 अरब रियाल खर्च किए, जबकि मकामी सयाहों ने तकरीबन 23 अरब रियाल खर्च किए हैं। अय्याशी के मज़ीद मराकज़ खोलकर सऊदी हुकूमत चाहती है कि मुस्तक़बिल में उसके पास मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तादाद 100 मिलियन तक पहुँच जाए। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत और दुनिया से अहम खबरें। इसे शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।